बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरी कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंडक्टर को हम कंसिडर करते हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर हम एक कंडक्टर रखेंगे जिसकी लेंथ हमने ली है एल। सपोज दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, ओके। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। यहाँ पे जो कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो जो कंडक्टर की लेंथ एल है तो एरिया इसका हमने लिया है ए इज द एरिया, और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आई करंट फ्लो कर रहा है पी से लेके क्यू की डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। तो बच्चों देखो, अगर करंट पी से क्यू की तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या हुई, क्यू से पी की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है करंट, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है पी क्यू, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू करंट, यानी कि क्यू पी, ओके। इसको हमने यहाँ पे ई से दिखाया है, क्लियर। अब देखो, जो अगर हम मान ले कंडक्टर के अंदर टोटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो स्मॉल एन हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, देखो एरिया हमें पता है कितना है, यहाँ पे लिया हुआ है ए, ठीक है, लेंथ पता है एल, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल। दिस ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, एन इज एन अपॉन ए एल, क्लियर। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी अटेन करेंगे। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मान लेते हैं, लेट वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -c, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ओके। तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ओके। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। सपोज स्मॉल एफ इज द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एफ कितना हो जाएगा, वही इक्वेशन क्यू वी क्रॉस बी होती है, ठीक है। क्यू चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -c, ठीक है, यहाँ पे होता है वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी हमने ली है वी डी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी। तो दिस इज द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास लोरेंज फोर्स आ गया है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन, तो टोटल लोरेंज फोर्स कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक
लोरेंज फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ओके, टोटल लोरेंज फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू, अब जितना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, अगर हम उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स, यानी दिस इज इक्वल टू एन इंटू एफ। क्लियर ये चीज़? तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट एन इंटू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर यहाँ तक? अब देखो कैपिटल एन की वैल्यू क्या थी, एन इंटू ए एल, पुट द वैल्यू ऑफ एन, इट इज़ इक्वल टू एन इंटू ए एल। ओके, एन इंटू ए एल, और साथ में क्या आ जाएगा, ई, ठीक है, इस माइनस साइन को लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा बचा वी डी क्रॉस बी, दिस इज द टोटल फोर्स एफ। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब एक रिलेशन बताओ बच्चों, अगर किसी को याद हो कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन होता है, देखो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो रिलेशन हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी। ओके, याद आ गया होगा सभी को, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई अगर करें तो आई एल इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू एल। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एल। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो कि एल कहाँ से आ गया। आई एल इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू एल। अब देखो बच्चों, हमारे पास कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर की लेंथ एल ली है हमने, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ एल ली है, तो अगर इसका एक करंट एलिमेंट हम लें तो उसकी लेंथ हम ले लेते हैं आई एल। आई एल इसके अलोंग क्या होगा, इस कंडक्टर के अलोंग अगर करंट एलिमेंट हम कंसिडर करें एल लेंथ का तो कितना होगा आई एल, और साथ में ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, ठीक है। जैसे हम करंट एलिमेंट लेते थे डी एल लेंथ का, तो करंट एलिमेंट क्या होता था आई डी एल, ठीक है। तो इसी तरह करंट एलिमेंट की लेंथ यहाँ पे है एल, तो और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एल वेक्टर। ओके, आई एल वेक्टर इज द करंट एलिमेंट अलोंग दिस कंडक्टर। ओके, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, करंट के अपोजिट, इस तरह से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट टू करंट, ठीक है। तो आई एल किसके अलोंग है, करंट के अलोंग, और वी डी किसके अलोंग है, अपोजिट टू करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ बोथ वी डी एंड आई एल वेक्टर आर अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो आई एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल। माइनस साइन क्यों लिया है, बिकॉज आई एल एंड वी डी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ लिख दोगे इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने लिखा है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। हेयर आई एल इज करंट एलिमेंट। ओके, तो ये रीजन समझ में आ गया, नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है। अब देखो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एफ इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। ओके, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है आई एल वेक्टर इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वी डी वेक्टर। ओके,
तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखो -n ALE और VD, इसके अंदर भी यही चीज़ें आ रही है सेम। तो हम इतनी टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं IL वेक्टर से, ठीक है। नेगेटिव साइन भी सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट IL क्रॉस B, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो IL क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर सोल्व करोगे तो इसको ये भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस केस 1। ओके, केस 1 क्या हो सकता है कि अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो, ठीक है। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कंडक्टर भी अगर ऐसे हो जाए, ये P ये Q, ठीक है। एंटी पैरेलल कैसे होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ऐसे ही रहे, ठीक है, लेकिन कंडक्टर अब की बार ऐसे हो जाए, ये पॉइंट P हो जाए और ये पॉइंट क्या हो जाए Q, तो इस केस में क्या हुआ एंटी पैरेलल। तो पैरेलल के केस में थीटा क्या होता है 0 एंड एंटी पैरेलल के केस में थीटा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन 0, ठीक है। कितना आ गया फोर्स 0, और साइन 180 अगर पुट करोगे तो फोर्स ILB साइन 180 भी क्या होता है 0 ही, तो इस केस में भी फोर्स क्या आ गया 0। यानी कंडक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखने पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सेकंड क्या हो सकता है कि अगर जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे रखा हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, और कंडक्टर हो जाए इस तरह से, ठीक है। कंडक्टर को इस तरह से रखो, चाहिए इधर P पॉइंट हो इधर Q, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ ये 90 डिग्री का, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1, तो फोर्स कितना आ गया F इज इक्वल टू ILB। यानी इस केस में क्या होगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर। क्लियर, इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है मेन जो आपने याद रखनी है, यही इक्वेशन हमारी आगे भी यूज़ होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।